राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल राधे कथा सागर में। मित्रों, आज हम सुनेंगे आशा भगवती व्रत की कथा। तो आइए चलते हैं कथा की ओर। एक हिमाचल नाम का राजा था। उसके दो लड़कियां थीं। एक का नाम गोरा था और एक का नाम पार्वती था। एक दिन राजा ने अपनी दोनों लड़कियों को बुलाकर पूछा कि तुम किसके भाग्य का खाती हो। माता पार्वती जी ने कहा कि मैं तो अपने ही भाग्य का खाती हूँ। लेकिन गोरा ने राजा को प्रसन्न करने के लिए कह दिया कि मैं तो आपके भाग्य का खाती हूँ। इस बात पर राजा को माता पार्वती पर बहुत गुस्सा आया। उसने ब्राह्मण को बुलाकर कहा कि माता पार्वती के लिए कोई भिखारी वर ढूंढे, वे गोरा के लिए कोई राजा वर ढूंढे। ब्राह्मण ने गोरा के लिए ईसर जी वर ढूंढ लिया। माता पार्वती जी शिवजी की बहुत पूजा करती थी और उन्होंने शिवजी से विनती की थी कि वह उन्हें पति रूप में मिले। इसलिए शिवजी एक भिखारी का भेष बनाकर नगर के द्वार पर बैठ गए। जो ही ब्राह्मणों ने दरवाज़ा खोला, वहाँ भिखारी मिल गया जो शिवजी बनकर बैठे थे और उनको पकड़कर ले गए राजा के पास। राजा ने गोरा को बहुत सी धन दौलत देकर विदा कर दिया और माता पार्वती को 5 बर्तन व एक जोड़ा कपड़ा देकर विदा कर दिया। शिवजी पार्वती जी को लेकर कैलाश पर्वत पर जाने लगे तो रास्ते में जहाँ जहाँ भी माता पार्वती जी ने धूप पर पैर रखा वहीं वह जलने लगी। शिवजी ने पंडितों से बुलाकर पूछा इस बारे में। तब वह बोले कि माता पार्वती जी अपनी भाभियों के साथ आशा भगवती का व्रत करती थी। उन्होंने तो अपने पीहर जाकर उद्यापन कर दिया, लेकिन माता पार्वती जी ने यह उद्यापन नहीं किया। इसी दोष के कारण धूप जल जाती है। इन्हें भी अपने पीहर जाकर उद्यापन करना चाहिए। तब शिवजी ने माता पार्वती जी से कहा, आशा भगवती के उद्यापन के लिए पीहर चलने की तैयारी करो। शिवजी ने उन्हें बहुत से गहने कपड़े दिए और कहा, हम खूब ठाट बाट से चलेंगे। उन्हें पता चलना चाहिए कि अपनी किस्मत का खाने वाली माता पार्वती की उन्होंने भिखारी समझकर शादी की थी, किंतु उसके ठाट बाट कुछ भी कम नहीं है। माता शिव पार्वती पहन ओढ़ कर रवाना हुए। चलते चलते एक नगरी में पहुँचे। वहाँ के राजा की रानी के बच्चा होने वाला था। वह कष्ट से बेहाल थी। राजा भी बहुत परेशान और चिंतित थे। रानी का कष्ट देखकर माता पार्वती जी ने शिवजी से उसके कष्ट का कारण पूछा। उन्हें सब मालूम हुआ कि इसके बच्चा होने वाला है और इसी कारण इसको इतना कष्ट हुआ है। तो उस माता पार्वती ने शिवजी से कहा, शिवजी मुझे बच्चा नहीं चाहिए, मेरी कूख बांध दो, मैं दुख सहन नहीं कर पाऊंगी। शिवजी ने कहा, आगे चलो, कूख मत बंधवाओ, तुम बहुत पछताओगी। आगे एक घोड़ी के बच्चा होने वाला था। वह भी बहुत कष्ट पा रही थी। उसे देखकर माता पार्वती जी फिर कहने लगी, मेरी भी कूख बांध दो। शिवजी उन्हें समझा रहे थे पर वह नहीं मानी। उन्हें फिर एक गाय कष्ट में मिल गई। अब तो माता पार्वती जिद पकड़कर बैठ गईं कि मुझे मेरी कूख बंधवानी है। मैं ये कष्ट सहन नहीं कर पाऊंगी, मुझे बच्चा नहीं चाहिए, मेरी कूख तो आपको बांधनी ही पड़ेगी, तभी मैं आगे कदम रखूंगी। तब शिवजी ने उनकी कूख बांध दी और वे आगे चले। पीहर पहुंचकर माता पार्वती के ठाठ बाट देखकर सबने खूब सम्मान किया। पिता ने कहा, पार्वती तेरा ही कहना सही है, सब अपनी किस्मत का खाते हैं, क्योंकि गोरा को मैंने सब कुछ दिया था देखकर, पर उसका सब नष्ट हो गया है और वह अपने ससुराल में बहुत दुखी है। माता पार्वती जी अपनी भाभियों के साथ उद्यापन की तैयारी कर रही थी। माता पार्वती जी ने शिवजी से कहा, मुझे भी उद्यापन की तैयारी करनी है। शिवजी ने 1.25 करोड़ का मुंदड़ा दिया, जिससे माता पार्वती जी ने ऐसी तैयारी करी कि भाभियां देखती ही रह गई।
सुहाग पिटारियों में गहने, कपड़े, मोहरे, दक्षिणा में सोने चांदी के बर्तन देखकर वो बोली, हम तो राजा हैं और महीनों से तैयारी कर रहे थे, तब भी इतनी अच्छी तैयारी नहीं कर पाए। धूमधाम और गाजे बाजे से सबने उद्यापन कर दिया। शिवजी के जीवने के लिए हिमाचल राजा ने तरह तरह की रसोई बनवाई। शिवजी जीवने बैठे तो उन्हें एक मजाक सूझी और ससुराल वालों को चमत्कार दिखाने की इच्छा हुई। उन्होंने सारा भोजन खा लिया और पार्वती जी के लिए भी कुछ नहीं छोड़ा। खाना खाकर शिवजी जल्दी करने लगे कि जल्दी चलना है। इतना समय था ही नहीं कि खाना और दोबारा बनता। माता पार्वती ने देखा कि छीके पर एक जली हुई रोटी और बथुए की उबली हुई सब्जी पड़ी है। सो माता पार्वती वही खाकर और पानी पीकर शिवजी के साथ रवाना हो गई। राह में धूप थकान के कारण एक पेड़ के नीचे बैठ गए। शिवजी ने पूछा, पार्वती जी, पीहर में क्या क्या रसोई जीम कर आई हो? माता पार्वती जी ने कहा, शिवजी को आपने खाया वही मैंने खाया। थोड़ी देर बाद पार्वती जी को नींद आ गई और शिवजी ने उनके पेट की ढकनी खोलकर देखा तो पता लगा कि पेट में तो जली हुई रोटी और बथुए की सब्जी और पानी है। जब पार्वती जी सोकर उठी तो शिवजी ने कहा, पार्वती जी, तुमने तो कहा था कि मैंने खाया वही तुमने खाया है, किंतु तुम्हारे पेट में तो जली हुई रोटी और बथुए की सब्जी और पानी है। पार्वती जी ने कहा, आपको कैसे मालूम हुआ? शिवजी ने कहा, मैंने तुम्हारे पेट की ढकनी खोलकर देख ली। पार्वती जी ने कहा, शिवजी, ऐसा नहीं होना चाहिए। औरत पीहर की इज्जत ससुराल में रखती है और ससुराल की इज्जत पीहर में रखती हैं। आप पेट की ढकनी उल्टी मार दीजिए जिससे ये ढकनी कभी न खुले। शिवजी ने वैसा कर दिया। फिर शिवजी और पार्वती जी आगे रवाना हुए। राह में वो दूब आई जो पहले पार्वती जी के पैर रखने से जल गई थी। अब जब माता पार्वती जी ने उसी जगह पैर रखा तो वह हरी होने लगी। आगे राह में उन्हें वही घोड़ी और गाय मिली जो पहले कष्ट में थी। उनके पास उनके बच्चे उछल कूद कर रहे थे। गाय और घोड़ी बहुत प्रसन्न दिख रही थी। यह देखकर पार्वती जी ने कहा, शिवजी, बच्चा होने से इतनी खुशी होती है तो मुझे यह मालूम नहीं था। अब आपको मेरी कूख खोलनी पड़ेगी। शिवजी ने कहा माता पार्वती से कि यह अब मेरे बस में नहीं है। मेरी लगाई गांठ अब तो स्वयं भी मैं नहीं खोल सकता। शिवजी पार्वती जी फिर चल पड़े। राह में उस राजा की नगरी आई जिसकी रानी कष्ट पा रही थी। आज वह जलवा पूज रही थी। पूरे शहर में खुशियां मनाई जा रही थी। राजमहल में गाजे बाजे बजाए जा रहे थे। औरतें मंगल गीत गा रही थीं। पार्वती जी ने पूछा, शिवजी, ये खुशियां क्यों मनाई जा रही हैं? शिवजी ने बताया, माता पार्वती जी को रानी के लड़का हुआ है और वह जलवा पूज रही है। इसी कारण ही यह खुशियां मनाई जा रही हैं। पार्वती जी ने कहा, शिवजी, मुझे भी लड़का चाहिए, मैं भी जलवा पूजूंगी। शिवजी ने कहा, पार्वती जी, मैंने तुम्हें बता दिया कि यह अब संभव नहीं है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। पार्वती जी ने हट कर ली और लगी कि तब उनकी जलवा पूजी है वैसे मैं भी जलवा पूजूंगी। तो माता पार्वती ने अपने मेल से एक गणेश जी तैयार किए और फिर जलवा पूजी। इसके बाद पार्वती जी ने सारी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया कि पार्वती जी सुहाग बांट रही हैं। नीची जाति की औरतों के पास गहने कपड़े तो थे नहीं, सो जो कपड़े पहन रखे थे उन्हीं में दौड़ पड़ी और बहुत सा सुहाग ले आई। ऊंची जाति की औरतें श्रृंगार करने में लगी रही और उधर सारा सुहाग बट गया। जब वे सुहाग लेने पहुंची तो शिवजी ने कहा, पार्वती जी, तुम्हारी खास पुजारिन तो अब आई है, इन्हें तो सुहाग देना ही पड़ेगा। तब पार्वती जी ने नग में से मेहंदी निकाली, बिंदी में से रोली निकाली, आँखों में से काजल निकाला और मांग में से सिंदूर निकाला। इस प्रकार थोड़ा थोड़ा सब निकाल कर हथेली में थोड़ा पानी डालकर उन सबको घोलकर चिटकी उंगली से छींटा दिया। तब किसी ने कम छींटा लगा और किसी के ज़्यादा छींटा लगा।
जैसा जिसके छींटा लगा वैसा ही सुहाग उन्हें मिल गया। हे पार्वती माता, कहानी कहने वाले और सुनने वाले को सबको अमर सुहाग देना। मित्रों, ये कथा यहीं पूर्ण होती है। भगवान शिव आपकी हर इच्छा पूरी करे, माता पार्वती आप पे अपनी कृपा बनाए रखे। मिलते हैं अगली और एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।